संगम तट पे हमने देखा कि रौनक जो है वो अपने चरम पर रहती है। साथ ही साथ में साधु संतों की हमने प्रवचन सुने, हमने आस्था देखी कल्पवासियों की। पर एक चीज़ जो श्रद्धालुओं को बहुत आकर्षित करती है वो है ये शिविर, जिसको हम कहते हैं राम नाम बैंक। जी हाँ, संतों के प्रवचन और गंगा स्नान के बीच में एक अनोखा दृश्य जो लोगों का ध्यान खींच रहा है वो ये है राम नाम बैंक, जहां श्रद्धालु नोट या सिक्के नहीं बल्कि राम नाम लिखकर जमा कर रहे हैं। तो सुबह से ही यहाँ पे जो काउंटर हैं वहाँ पर श्रद्धालु की कतारें देखने को मिलती हैं और कॉपी में राम नाम लिखते हैं जो भी श्रद्धालु आते हैं। और ऐसा ही नहीं, दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और राम नाम बैंक लिखते हैं। अब चलिए थोड़ा समझते हैं क्या है राम नाम बैंक। और हम इस वक्त जो है राम नाम बैंक के शिविर के जो अंदर हैं वो आ गए हैं, और जो यहाँ के प्रबंधक हैं आशुतोष वार्ष्णेय जी, उनसे भी हम बात करेंगे और समझेंगे कब से ये बैंक शुरू हुआ है और क्या उद्देश्य है इस बैंक का। आशुतोष जी, ये राम नाम बैंक जो है आपका, ये काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चा का विषय बना रहता है, और इस बार भी हमने देखा कि बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे आए, देखने को मिले। क्या उद्देश्य है इस बैंक का? देखिए, राम नाम बैंक का उद्देश्य है कौमी एकता के साथ एक ईश्वर की आराधना करना। राम नाम बैंक में न केवल हिंदू भाइयों के खाते हैं बल्कि मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, सभी धर्म के यहाँ खाते हैं, जो एक छत के नीचे, यानी कि इस समय हम लोग त्रिवेणी संगम पे हैं, अक्षयवट मार्ग पे है, संगम नोस के प्रमुख स्थान पे हैं। यहाँ वर्षों से ये शिविर लगता है और ये रेती का राम नाम बैंक है। जब हम लोग मुस्लिम भाई से पूछते हैं कि ऐसी क्या शक्ति है जो आपको यहाँ खींच के ला रही है, तो वो कहते हैं चाहे राम कहिए चाहे रहीम कहिए, ईश्वर अल्लाह गॉड एक है, बस अंदाज़े बयां अलग है। यानी कि जैसे साइंस बताती है कि जो एनर्जी होती है वो एक होती है, E=mc²। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो हम लोग उस एनर्जी को राम के रूप में मैनिफेस्टेशन करते हैं। मैनिफेस्टेशन मतलब मनोकामना पूर्ति। जो राम नाम बैंक के पीछे कंसेप्ट है कि जैसे अगर हमको कोई भौतिक जगत में कोई चीज़ खरीदनी होगी तो उसके लिए हमको धन की ज़रूरत होगी, जहाँ हम धन देंगे वहाँ हम होगा। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो धन नहीं खरीद सकता, जैसे किसी का विवाह होना, किसी की संतान होना। अब अगर मान लीजिए किसी की संतान बाधा है तो वो धन देके संतान नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। अच्छा पति मिलना या अच्छी पत्नी मिलना, तो ये सब चीज़ के लिए एक पुण्य बल की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो करेंसी है, जैसे ऐसे समझिए हम अमेरिका में जाएंगे तो भारतीय रुपए ना यूज़ करके वहाँ की करेंसी हमको चाहिए, डॉलर जो भी जहाँ चलता है। इस प्रकार से जो पुण्य बल की करेंसी है, यानी कि मनोकामना पूर्ति के लिए। और कभी कभी लोग दुर्घटना से बच जाते हैं तो घर की महिलाएं कहती हैं कि आपने कोई बहुत पुण्य किया होगा जिसके कारण आप साक्षात मौत के मुंह से, यानी कि दुर्घटना से बच गए। तो उसके लिए जो पुण्य अर्जित किया जाता है उसके बहुत सारे माध्यम हैं। आप सेवा करिए, कुछ भी करिए, लेकिन जो सबसे सरल और व्यय शून्य माध्यम है वो राम का नाम लिखना। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ राम के नाम के खाते खुलते हैं, और व्यक्ति जब त्रिवेणी संगम में स्नान करने आता है तो यहाँ पर अपनी मनोकामना के लिए एक एप्लीकेशन देता है। उसको प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा वर्जित करनी पड़ती है, मतलब उसको झूठ भी नहीं बोलना है, ये सब संकल्प लेना है। उसके बाद उसका एक खाता खुलता है, तो वो अपना राम नाम लिखने वाले का नाम, अपनी खाता संख्या, अपना पता लिख के यहाँ पर सबमिट करता है, और उसको हम लोग निःशुल्क राम राम की ये ये पुस्तिका देते हैं, खाली पुस्तिका। देखिए इसमें 108 के कॉलम बने हैं, 1 + 0 + 8 9, तो 9 पूर्णांक होता है, 9 ग्रह होते हैं, 9 देवियां होती हैं। तो 9 का प्रभाव ये होता है कि बाकी अंक माया के हैं, 9 ब्रह्म का अंक होता है। तो 9 के अंक में जब हम लोग लिखित राम राम जपते हैं तो व्यक्ति अंदर से पूर्ण होता है, अंदर से सेटिस्फाइड होता है। तो जब अंदर से व्यक्ति पूर्ण होता है तो उसको सफलता बाहर से मिलती है, क्योंकि योर आउटर वर्ल्ड इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। हम लोग के साथ जो भी घटनाएं घटित होती हैं, हम लोग कहते हैं ये बाहरी दुनिया में हमारे साथ जो भी घटनाएं हो रही हैं उसका कॉज हमारे अंदर है। तो हम लोग अपने अंदर शुद्धिकरण के लिए, अंतर्मन की पवित्रता के लिए भगवान राम के नाम को लेते हैं। और त्रिवेणी की ऐसी शक्ति है, हम और आप जहाँ बैठे हैं ये अक्षय क्षेत्र है। अक्षय क्षेत्र का मतलब ये संगम का जो क्षेत्र है एक एनर्जी लेवल का क्षेत्र है। यहाँ पर कोई भी कर्म किया जाता है तो वो जन्म जन्मांतरों तक संचित रहता है।
जैसे आजकल मोबाइल की टेक्नोलॉजी आ गई है, डेटा क्लाउड में सेव हो रहा है। तो जो हिंदू मान्यता है कि हम जो भी डीड्स करते हैं गुड या बैड, वो डेटा सेव हो जाता है, वो जन्म जन्मांतरों तक आत्मा के लेयर्स में वो सेव होता है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी के भाग में कष्ट है, दुख है, तो वो यहाँ पर आता है, राम का नाम लिखता है, पूजन करता है, हवन करता है, जिससे उसका दुख डाइल्यूट हो जाता है। दुख खत्म नहीं होता, बस कन्वर्ट हो जाता है। जैसे साइंस बताती है कि एनर्जी ख़त्म नहीं हो सकती, केवल कन्वर्ट हो जाती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे। तो जिसकी भी यहाँ कोई मनोकामना अगर पूरी नहीं होती तो वो पहले वो त्रिवेणी संगम में स्नान करता है। हम लोग का शिविर काफ़ी पहले से लगा है, यानी कि पौष पूर्णिमा से ये शिविर लगता है और महाशिवरात्रि तक चलता है। माघी पूर्णिमा तक असंख्य कल्पवासियों ने खाता खुलवाए, यहाँ बैठ के राम का नाम लिखा। अब जो शेष दिन बचे हैं शिवरात्रि तक, वो बाकी शहरवासी आ रहे हैं, त्रिजटा स्नान करने के बाद कल्पवासी चले गए हैं। अब यहाँ पर ये सारे राम लिख के शिव अर्पण मस्तु किया जाएगा, यानी कि भगवान शिव को अर्पण किया जाएगा। शंकर पार्वती जी का संवाद है। पार्वती जी से शंकर जी कहते हैं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। मतलब राम नाम का एक शब्द है, ये बहुत बड़े विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर है। यानी कि एक शब्द ही इतना महामंत्र है कि अगर हमने राम ले लिया, देखिए रा म, तो रा बोलने से ऐसी मान्यता है पाप बाहर निकल गया। और देखिए माँ में तो होठ बंद हो गए, तो जब हमारा होठ बंद हो जाएगा तो पाप को अंदर एंट्री ही नहीं मिलेगी। तो राम नाम से मोक्ष प्राप्त होता है, राम नाम से मनोकामना पूर्ति होती है, मैनिफेस्टेशन होता है। इसलिए हिंदू भाई, सिख भाई, सभी धर्म के भाई यहाँ पर राम का नाम लिखते हैं, क्योंकि गॉड एक होता है। तो उसका हम आपसे जानना चाहेंगे कि कितने लोग आपके साथ जुड़ चुके हैं, कितने लोग इस साल आए, या अब तक कितने लोग जुड़ चुके हैं? अब तक बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, और इस साल जितने भी खाते खुले हुए हैं, इसका हम लोग ऑडिट करते हैं रामनवमी के दिन। क्योंकि राम नाम की ये रेती की ब्रांच है, और भी जगह की ब्रांच है। जैसे वो कैलिफोर्निया से सोनल सिंह के पास, वहाँ जो इतने भी कैलिफोर्निया अमेरिका से जो राम नाम लिखते हैं वो उनके पास कलेक्ट होते हैं। दिल्ली से आलोक गुप्ता जी हैं। इस प्रकार से हर शहर में लोग राम का नाम लिख रहे हैं, डिजिटल भी राम का नाम लिख रहे हैं। उन सबको कलेक्ट करने के बाद अभी कैंप के बाद इसका ऑडिट होगा, और जैसे पैन नंबर होता है, हमारे यहाँ राम अकाउंट मेंबर होता है। तो वो चीज़ हम लोग ये करेंगे, और रामनवमी के आसपास हम लोग सम्मानित करते हैं। जिसने सबसे अधिक राम का नाम लिखा होता है उसे सम्मानित किया जाता है। हाँ, ये डिजिटली किस तरीके से होता है? जी, एक वेबसाइट है हमारी ramnambank.in, उस पे लोग जाके अकाउंट खोल सकते हैं। बहुत साधारण तरीके से मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के वो अपना अकाउंट खोल सकते हैं। तो ये एक बुकलेट के रूप में ये एक ऐसे पेज आ जाता है। इसमें हर एक में 108 खाने इसमें भी हमने दिए हैं, वही जैसे हमने पुस्तिका में रखा था वैसे ही हमने डिजिटल फॉर्म में रखा है। इसमें हमने कॉपी पेस्ट डिसेबल करा हुआ है, यानी कि कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं कर पाएगा, उसको लिखना ही होगा। राम लिखेगा, कॉपी पेस्ट करेगा तो उसका सबमिट नहीं होगा। जैसे पूरा पेज भर दिया जाएगा 108 के क्रम में, जमा करेंगे तो अपने आप यहाँ पे देखिए 1/6 है, यानी 1/8, यानी कि 6 किताब चल रही है ये, तो अगला पेज आ जाएगा। ऐसे करके ये चलता रहता है काउंटर, और एक व्यक्ति को पता भी रहेगा, भक्त को पता रहेगा कि उसने कितना डिजिटली राम का नाम लिखा है। और उसका लेखा जोखा हम रामनवमी पे करते हैं कि डिजिटल हमारे पास कहाँ से जुड़े हैं। और हमने देखा भी अभी तक पूरे देश से तो जुड़े हैं, साथ में पूरी दुनिया से भी कई लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैलिफोर्निया से हैं, नीदरलैंड से हैं, ऑस्ट्रेलिया से कई लोग जुड़े हुए हैं। तो जगह जगह राम का नाम हम लोग। अच्छा, देखिए, क्योंकि देखिए आप के साथ हज़ारों लाखों लोग जुड़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना अनुभव भी आपके साथ शेयर किया होगा कि किस तरीके का बदलाव उनको अपने में देखने को मिला, या किस तरीके से चेंजेस है, या वो किसी मुश्किल का सामना कर रहे थे तो उसको लिखने के बाद किस तरीके का उनके अंदर बदलाव आया, ज़िंदगी में किस तरीके का परिवर्तन आया। जी, हमारे यहाँ बहुत सारे खातेदार इलाहाबाद में भी हैं। एक उपमा जी हैं, वो बताती हैं कि जब उन्होंने राम का नाम लिखना प्रारंभ किया तो उनका एक मनोकामना थी कि उनका अपना खुद का मकान हो। बहुत दिनों से संघर्ष कर रही थी, तो उनका खुद का मकान बना, और वो अभी वरिष्ठ सदस्य हैं हमारे बैंक की। नीदरलैंड से बात करें तो हमारे यहाँ हैंक कैलमैन है, उनका तो मतलब इतना ज़्यादा जुड़ाव हो गया राम से कि उन्होंने अपना नाम ही बदल दिया। अब उनका नाम हरे कृष्ण दास के नाम से वो जाने जाते हैं। वहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस है उनका। ऑस्ट्रेलिया में मिर्च का व्यापारी है हमारे यहाँ, वो हमसे जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने भी जब राम का नाम लिखा तो उनके बिज़नेस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई। स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो विश्वविद्यालय के बच्चे हैं, जो बीटेक या BCA वगैरह कर रहे होते हैं, वो भी जुड़ के राम का नाम लिखते हैं। उन्होंने जब हमें लिखने के बाद का बताया कि जब वो भले 1 पेज लिखें या 9 बार लिखें, कितनी भी बार लिखें, तो उनके अंदर जो कह सकते हैं मेंटल स्टेट है उनका,
आजकल देखने में बहुत आ रहा है कि जो आज की जनरेशन है वो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ से बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रही है। तो ये एक माध्यम उनको दिखाई दिया कि जब हम राम का नाम लिखते हैं तो उनका जो मेंटल स्टेट है वो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, नेगेटिव की तरफ कम जा रहा है। क्योंकि जब बच्चे संघर्ष करते हैं, उनको अपनी मनचाही वस्तु नहीं मिलती है, तो बहुत तेज़ी से डिप्रेशन में जाते चले जा रहे हैं। तो ये एक माध्यम उभर के आ रहा है आजकल कि जब वो राम का नाम लिखते हैं तो एक फोकस बनता है। ये माध्यम उनको अच्छा ही लगता है। आप कहाँ से आए? हाँ, मैं यहीं प्रयागराज से ही हूँ और लगभग 10 सालों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। जब मैं क्लास 10th में पढ़ता था तभी मैं माघ मेले में आया था और राम नाम बैंक में देखा, तब से मैं जुड़ा हूँ और अभी तक लगभग ये कारवां चल ही रहा है। तो क्या खास वजह थी कि आपने सोचा कि मुझे ये राम नाम बैंक के साथ जुड़ना चाहिए? उस वक्त किसी ऐसी परेशानी से आप गुजर रहे थे? उस समय देखिए हमारा था 10th का पेपर, तो लोगों को होता है थोड़ा सा मानसिक वो रहता है कि यार 10th का पेपर है, आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, प्लस भगवान की पूजा पाठ करना है। तो हम लोग एक्चुअली आए थे गंगा स्नान करने, यहाँ पर देखा तो यहाँ पर आए और हमने राम नाम बैंक में अपना खाता खुलवाया और लिखना चालू किया और लगभग 10 साल हो गए उससे जुड़े हुए हैं। और इसका कुछ आपको मैं बताऊं कि जो मेंटल स्टेट में जो हमारे प्रभाव पड़ा कि लाइक 12th के बाद कि मैंने कई बार एग्ज़ाम्स दिए जिसमें फेलियर्स का सामना करना पड़ा। तो लोग होता है ना कि आप एकदम से ऊब जाते हो लाइफ से, क्योंकि आप बार बार ट्राई कोशिश कर रहे हो फिर फेल हो रहे हो, तो उससे निकलने में ये बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए। तो आप कहाँ से आए मैम? मैं अमेरिका में रहती हूँ और मैं बहुत सालों से बैंक के साथ कनेक्टेड हूँ और हर साल बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिविटी फील होती है। ऑफ कोर्स हमारा अकाउंट भी बढ़ता जा रहा है, बट बहुत ही प्लेजेंट एक्सपीरियंस है और बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस है। क्या एक वो था, रीज़न था कि राम नाम बैंक से जुड़ने के लिए, और कैसे आप जुड़े इससे? तो जैसे बचपन से ही पैदा होते हैं, लाइफ एवरी अदर ईयर इज़ लाइक अ न्यू चैलेंज। हम लोग चाहे पढ़ाई को ले लें या चाहे हम अपने प्रोफेशन को ले लें या फैमिली सिचुएशंस को ले लें, तो हमेशा ऐसा लगता है कि कोई गाइडेंस दे दे, कोई कुछ समझा दे। तो ऑफ कोर्स बड़े लोग होते हैं घर में, वो लोग बताते हैं। तो हमारे फैमिली कल्चर में ही ये था। हमारे घर के अंदर राम जी को बहुत पूजा जाता था, हमारे एंसेस्टर्स उनको बहुत मानते थे, तो हमने बचपन से वो अपने घर में देखा है। तो हम तभी से जाप करते रहते थे और लिखते भी थे, मानते भी थे, पूजा भी करते थे और हम गाने भी गाते थे रामचरितमानस के, जब हम छोटे से थे तब से। फिर धीरे धीरे जैसे आशुतोष जी से हमारा कनेक्ट हुआ, जब हम थोड़े कॉलेज में आए उसके अराउंड हमारा राम नाम बैंक के साथ कनेक्ट हुआ और तब से लेकर आज तक इट्स लाइक अ गुड जर्नी ऑल टुगेदर। कुछ चेंजेस आपने महसूस करा? क्या क्या चेंजेस आए जब आपने लिखना शुरू किया? और एक यंग, क्योंकि आप बता रहे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, तो एक यूथ एज से आप एक मिडिल एज में अब आ गए, तो उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिला? कितनी पॉजिटिविटी देखने को मिली? छोटे थे जब, तब हमेशा ये रहता था कि इतने अच्छे मार्क्स आ जाए, क्लास में मॉनिटर बन जाए, छोटी छोटी अचीवमेंट्स रहती थी। तो आप अपना कर्तव्य पूरा करते हो, उसमें 90% आपकी मेहनत, 10% भगवान की ब्लेसिंग। तो हम हर ईयर अपनी पढ़ाई एग्ज़ाम देने के बाद जो हमारे ब्रेक होते थे उसमें हम अनुष्ठान लेके 21 दिन का अनुष्ठान लिया है हमने, या उसमें हम सुंदरकांड पढ़ रहे हैं या फिर हम उसमें एक रामचरितमानस पढ़ रहे हैं। ये हम बचपन से करते आ रहे थे। तो उसमें क्या होता था, रिजल्ट्स के वक्त आते वक्त इतना कॉन्फिडेंस रहता था कि हमने तो अपना 100% दिया है, तो भगवान भी अपना 100% देगा ही देगा। एक हमेशा कॉन्फिडेंस रहता था। तो वैसे ही जब थ्रू आउट लाइफ जैसे बढ़ते गए, जैसे करियर और डिफ़िकल्टीज़ बढ़ती जाती हैं एज के साथ, तो जब भी हम बाहर रहते हैं वहाँ पे इतना ह्यूमन कनेक्शंस इतना नहीं रहता है। तो जब भी हम लोगों को किसी तरीके की टेंशन हो किसी चीज़ को लेकर या किसी चीज़ को एंजाइटी हो, तो वो हमेशा हम राम राम जाप करना शुरू कर देते हैं। मोस्टली हम बताते हैं, ड्राइविंग में हमें बहुत एंजाइटी होती थी, तो बहुत हेल्प मिला हमें, बिल्कुल दिमाग शांत कर देता है और बहुत हेल्प करता है। सर, आप कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से आया हूँ और आशुतोष जी से मेरा अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है जुड़े हुए, लेकिन जहाँ तक सवाल है राम का, तो राम का नाम ही राम से बड़ा है। तो उस नाम को आदमी की मन आत्मा में बसा रहना चाहिए। आप पूजा पाठ करें ना करें, दिखावा करें ना करें, आडंबर करें ना करें, लेकिन सिर्फ राम का नाम अगर आप ले लेंगे ना तो इस जीवन से तर जाएंगे। मैं खुद 6 बार मौत के मुंह से निकला हूँ, एक बार नहीं है। और उस प्रभु का नाम है और मैं अपने कर्मों का भी फल मानता हूँ, क्योंकि मेरे पास ताकत सिर्फ कर्म करने की है। तो वो सब मेरे प्रभु राम की कृपा है।
तो इसलिए उसका नाम तो मन आत्मा में बसा हुआ है। तो देखिए, जैसे कि भारत एक्सप्रेस आपको माघ मेले में हमने अलग अलग रंग दिखाए हैं, तो उसी तरीके से इस बार जो है हर साल की तरह इस बार भी राम नाम बैंक का जो शिविर है यहाँ पे लगा, और लाखों लोग, और इसमें कोई धर्म, कोई ये नहीं होता कि खाली एक धर्म जुड़ता है, हर धर्म के लोग जो हैं राम नाम बैंक से जुड़ते हैं और उनको एक अलग तरीके की एनर्जी महसूस होती है और अलग तरीके का सुकून मिलता है। और हर साल लोग आते हैं, लिखते हैं यहाँ पे, अपना खाता भरते हैं, और साथ साथ में देखिए अब डिजिटली भी, जैसे कि हमने देखा कि इसमें जो है राम नाम जो है वो लिख के और जो है पुण्य की प्राप्ति करते हैं लोग। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनुम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।